वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर एक कॉमन टॉपिक लेने वाले हैं जो क्लासेज 9 to 12 अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं या राइटिंग सेक्शन में पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं रीड कर लेता हूँ आपके लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू स्पीक ऑन पॉल्यूशन इन द स्कूल मॉर्निंग असेंबली। यानी पॉल्यूशन का टॉपिक हम देखते हैं कि अक्सर एग्ज़ाम में और बहुत कॉमन टॉपिक है जो हमें लिखना आना भी चाहिए और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। वो एक पैराग्राफ के रूप में पूछा जा सकता है, वो स्पीच के रूप में पूछा जा सकता है, आर्टिकल के रूप में पूछा जा सकता है। तो देखिए, स्कूल में पॉल्यूशन पर आपको कुछ बोलना है। प्रिपेयर योर स्पीच टेकिंग हेल्प फ्रॉम फॉलोइंग पॉइंट। अब आपको एक स्पीच प्रिपेयर करना है जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हिंट्स पॉइंट। यू मे यूज आइडिया कंटेंट इन द यूनिट एनवायरमेंट। आप एनवायरमेंट यूनिट जो हमारा लेसन या चैप्टर होता है उससे कुछ क्योंकि पॉल्यूशन किसका है, एनवायरमेंट का है, वह बर्निंग प्रॉब्लम है, तो हम उसके बारे में कुछ पॉइंट है जिनकी हेल्प ले सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट? एनवायरमेंट, एयर, वाटर, नॉइज, सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन कौन कौन से हैं, ट्रैफिक है, गार्बेज कचरा जो डाला जाता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या फ़र्क पड़ता है, फेलिंग ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग ऑफ डैम्स, या कंजेस्टेड लोकेलिटी जहाँ पर भीड़ भाड़ वाली आबादियाँ। सजेशन यानी अब हम जब हम ऐसा स्पीच या आर्टिकल लिखेंगे तो हम उसमें यही अक्सर लिखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के कारण क्या है, प्रॉब्लम के इफ़ेक्ट क्या है और सुझाव क्या है, यानी उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो ये जनरली एक पैराग्राफ या जब हम ऐसे राइटिंग लिखते हैं या स्पीच लिखते हैं तो हम यही पॉइंट देते हैं, उस इश्यू को हम डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम उसके रीजन्स को पता करते हैं, फिर हम उसके इफ़ेक्ट को नरेट करते हैं, फिर हम कुछ सजेशन देते हैं कि उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्लांटेशन या पूलिंग शिफ्टिंग ऑफ फैक्ट्रीज और द मिल्स आउटसाइड द रेजिडेंशियल एरिया, ऐसे कुछ पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हेडिंग डाल देंगे एनवायरनमेंट का, हमको एनवायरनमेंट या पॉल्यूशन का हेडिंग डाल देंगे। फिर स्पीच, अब उसके बाद में हम और क्या कर सकते हैं, स्पीच बाय, हम ऐसा भी फॉर्मल एड्रेस ले सकते हैं, जैसे स्पीच बाय राजेश या ऐसा कुछ हम अपना नाम क्वेश्चन पेपर में दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो हम उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो हम जनरली जब हम आपको प्रेयर असेंबली में आप जब बोलते हैं तो आप रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारी जो शुरुआत की लाइनें हैं वो हम लेनी होती है। हमें ये बस ये देखना होता है कि वो स्पीच के रूप में है तो हमें ये सारे के सारे जो आगे के पंक्ति है वो सैल्यूटेशन या संबोधन हमें देना पड़ता है, अन्यथा वो आर्टिकल और ऐसे के रूप में लिखते हैं तो हम सीधा लिखना शुरू कर देते हैं। तो देखिए किस तरह से लिखा गया। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर हैजार्ड दैट थ्रेटनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन एक सबसे बड़ा नुकसान या हमारे लिए खतरा है जो किसको चैलेंज कर रहा है, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को। द एयर दैट वी इनहेल इज पॉल्यूटेड, जो हवा हम सांस लेते हैं, जो अंदर सांस लेते हैं वो आज दूषित है। द वाटर वी ड्रिंक इज कंटामिनेटेड, और जो पानी हम आजकल पीते हैं वो भी कंटामिनेट, वो भी दूषित है। एंड द नॉइज पोल्यूशन हैज मैनेज टू टेक अवे द calmness and serenity from our otherwise hectic and tense lives। और नॉइज पोल्यूशन ने भी, इन सभी ने मिलकर हमारे जीवन से शांति को छीन लिया, हम आराम से रह नहीं पाते। आज सभी का जीवन तनावपूर्ण बन गया है। वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन इज द हैवी एंड कंजेस्टेड ट्रैफिक। और सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन के कारण क्या है वो ये है कि आजकल हमारा ट्रैफिक, हम सड़कों पर इतने साधन देख रहे हैं, उनके जो स्मोक धुएं के कारण कितना कॉजेज द कंसंट्रेशन ऑफ स्मोक हार्मफुल पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर, और उनके स्मोक से हार्मफुल जो पार्टिकल्स है वो एटमॉस्फेयर में छोड़े जाते हैं, विच इज परमानेंट और क्रॉनिक कॉजेज वेरियस, जो परमानेंटली या समय समय पर क्या करते हैं, हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या बीमारियां पैदा करते हैं, हमें श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती, किसके कारण, पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर के कारण। इन जो व्हीकल चलते हैं इनके धुएं के कारण हमें श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती है।
द इंसेंट फेलिंग ऑफ ट्रीज, या बहुत बड़ी मात्रा में अचानक पेड़ गिरा दिए जाते हैं। आपने देखा होगा क्लीनिनेस के आधार पर, सड़कों के निर्माण के आधार के लिए, या कोई इंडस्ट्री बनती है या कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ हम पेड़ों को काट लेते हैं। बिल्डिंग डैम्स ऑफ अपकमिंग एंड अनप्लान कंजेस्टेड लोकेलिटी हैव डिस्टर्ब, और कई कई पर जगह हम देखते हैं कि कॉलोनी है बिना किसी व्यवस्थित व्यवस्थित जो एरियाज या जो प्लान होता है उसके बिना ही आबाद हो जाती है। हैव डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस, और उससे इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है टू एन अलार्मिंग हाई लेवल। और किस लेवल पर, हम चौंकाने वाले स्तर पर देख सकते हैं कि हमने देखा होगा शहर के आसपास जहाँ पर गंदगी भी होती है बट आबादी भी बहुत ज़्यादा बच जाती है, और उन्हें घरों का कूड़ा कचरा और पोल्यूशन को बढ़ा देता है। टू रेक्टिफाई, टू जस्टिफाई, इनको पहचान के लिए द सिचुएशन इज अर्जेंट नीड ऑफ द प्रेजेंट, और इनको पहचान करके इनका सॉल्यूशन करना हमारे आज की आवश्यकता है। प्लांट एज मैनी ट्रीज वेयर पॉसिबल, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। शिफ्ट द फैक्ट्रीज एंड मिल्स द प्लेस वेयर द इफेक्ट ऑन पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट इज मिनिमाइज्ड, और इन फैक्ट्रीज और मिल्स को हमें उस जगह पर, उस खुले स्थानों में शिफ्ट कर देना चाहिए जहां एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन मिनिमम होता हो। टू कंट्रोल ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। कार पूल्स मस्ट मीट सो दैट एमिशन लेवल ऑफ द व्हीकल ट्रैफिक कैन बी कंट्रोल टू द डिजायर्ड लेवल, और हमें इनमें भी टेक्नोलॉजी में बदलाव करके हमें कम से कम स्मोक, धुआं छोड़ने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उनको यूज में लाना चाहिए। तो हम लास्ट में थैंक यू करके ऐसा हम अपने स्पीच को विराम दे देंगे, और यदि अगर ऐसे में लिखना है तो आप ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं। थैंक यू। कुछ और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे जिसमें हम रिपोर्ट और स्पीच को देखेंगे।